नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश की मनोहर कैबिनेट में सबसे चर्चित मंत्री अगर कोई हैं तो उनका नाम है जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल। लोहारू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में कृषि और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। आम आदमी से जुड़े हुए विभागों के वो मंत्री हैं और लगातार अपने बयानों को लेकर के, अपनी कार्यशैली को लेकर के चर्चा में रहते हैं। अब जेपी दलाल ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे हरियाणा की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है, राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। यूं कहें कि जेपी दलाल ने नेहले पर दहला मार दिया है। पिछले दिनों गिगनाऊ, जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र का एक ऐतिहासिक गांव है, वहां के एक आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया था अपने भाषण में, उस पर कुछ जो किसान हैं वो उनका विरोध कर रहे थे और वो लगातार उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी महापंचायत वहां रखी गई। उस महापंचायत में ये ऐलान भी किया गया कि जेपी दलाल को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। इन सब के बावजूद जेपी दलाल ना किसी से दबते दिखाई दिए, ना किसी के आगे झुकते दिखाई दिए। अपनी जो किसानों के प्रति उनकी सोच है उसको लेकर के वो लगातार आगे बढ़ने का ही काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो पंचायत में फैसले लिए गए थे उन्हीं फैसलों पर नेहले पर दहला मारने का काम किया है और देश में किसानों के सबसे बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, उसी उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बड़े और प्रमुख और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक गांव में, जिस गांव का नाम आता है सिंघाणी, उस सिंघाणी गांव में जो लोहारू भिवानी रोड पर स्थित है, ढिगावा के पास, वहां जेपी दलाल ने एक बड़ी रैली का आयोजन कर दिया है, रख दिया है और उसका जो नाम दिया है वो दिया है उन्होंने विशाल अन्नदाता सम्मेलन। चौधरी चरण सिंह जी की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य पर विशाल अन्नदाता सम्मेलन 24 दिसंबर 2023 को गांव सिंघाणी के खेल स्टेडियम में जेपी दलाल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद विप्लव देव जी और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी और इसके अलावा भी कई अन्य बड़े नेता, सांसद, मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लिहाजा किसानों के सम्मान में जो उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की याद में इस रैली का आयोजन किया है, बड़ा सोच समझ करके उन्होंने ये फैसला लिया है और ऐसे हालात में लिया है जब उन्हीं के लोहारू विधानसभा क्षेत्र के गांव में किसान महापंचायत का, खाप महापंचायत का आयोजन किया गया और उसमें जेपी दलाल को गांव में ना घुसने देने, जहां भी वो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करें तो उसका विरोध करने का ऐलान वहां किसानों ने किया था जो वहां उपस्थित थे। लेकिन अब जेपी दलाल ने जिस तरह से इस रैली का आयोजन उस महापंचायत के कुछ ही दिन बाद घोषणा करके ये साबित कर दिया कि जयप्रकाश दलाल वास्तव में जो है किसानों के लिए कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं। इसीलिए उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में और एक ऐसे हालात में जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, उस हालात में भी जो है किसी तरह से ना डर के ना दब के किसानों के भले के लिए उन्होंने इस तरह का ये ऐलान किया है। निश्चित रूप से देखना यह है कि 24 तारीख को कितनी भारी तादाद में लोग सिंघाणी गांव में पहुंचते हैं मनोहर लाल खट्टर और जयप्रकाश दलाल को सुनने के लिए, और उस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा करते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ
इस रैली को रखने के बाद भी जो किसान हैं जिन्होंने महापंचायत का आयोजन किया था, उनका गुस्सा ज्यों का त्यों है और वो लगातार जो है अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, इस रैली का विरोध करने के प्रयास में भी हैं। और देखना यह है कि इस रैली के बाद जो महापंचायत में फैसले हुए थे कि जयप्रकाश दलाल को सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने दिए जाएंगे, अब उनका विरोध किया जाएगा। अब इस रैली के बाद क्या होता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। इतना जरूर तय है कि किसानों के लिए जयप्रकाश दलाल ने जिस तरह से इस रैली का आयोजन किया है, संभवतः हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार में जितने मंत्री, जितने विधायक हैं, वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों के सम्मान में विशाल अन्नदाता सम्मेलन चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, राष्ट्रीय किसान दिवस पर उन्होंने रखा है, जो बहुत ही काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो किसानों के भलाई के लिए कोई बड़ी घोषणाएं जरूर करें। इन सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। 24 तारीख के बाद हम फिर चर्चा करेंगे कि सिंघाणी के खेल स्टेडियम में जेपी दलाल भारी पड़े या जो किसान उनका विरोध कर रहे हैं उनका असर कुछ दिखाई दिया। इन सब पर हम 24 तारीख के बाद चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।